हेलो गाइस। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। एक्सेल एक्चुअली इतना वास्ट है ना कि उसके बारे में जितनी बात की जाए उतने ही कम पड़ती है। आप लोगों को मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ एक्सेल के बारे में जो कि आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। जो कि आप जो भी जिनका काम एक्सेल में बहुत ज़्यादा है, वो इन सब चीज़ों को अपने ऑफ़िशियल वर्क में बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। और जैसे कि अपने बॉसेस को कोई डेटा प्रेज़ेंट करना है, तो वो भी बड़ी ईज़िली कर सकते हैं। कई बार हमारे पास क्या होता है कि बहुत बड़ा डेटा होता है, ओके? लेकिन हमें हमारे पास एक बहुत बड़ी फ़ाइल है, कस्टमर का पूरा डेटा है और लेकिन उसमें से हमें मतलब कुछ ही चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब कुछ ही डिटेल चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि कर्सर को राइट, लेफ्ट करते हैं और जिसकी वज़ह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो मैं आज आपको बहुत ही एक अच्छी-सी ऑप्शन सिखाती हूँ इसके अंदर कि आप अपने डेटा को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, यानी कि कस्टम व्यू। ओके? तो कैसे कर सकते हैं कस्टम व्यू? ठीक है? हमारे पास एक ये बहुत बड़ा डाटा है। देखिए आप अगर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक बहुत लंबा-सा डाटा है मेरे पास, जो कि सेल रजिस्टर है पूरा। जो कि सेल्स रजिस्टर यानी कि कस्टमर का पूरा डाटा है। लेकिन अब मुझे इस डाटा में से इतनी डिटेल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ चाहिए कि कस्टमर का नेम चाहिए, उसका रीज़न चाहिए और उसकी इनवॉइसिंग चाहिए। दैट्स इट। इसमें से और अगर आपका डाटा आपके पास है, आपका बहुत बड़ी फ़ाइल है, उसमें से कुछ डाटा चाहते हैं, जैसे आपके पास डाटा है कि आपको सेल पर्सन वाइज़ सेल निकालनी है, तो आप क्या करें? इतनी बड़ी फ़ाइल में से सिर्फ़ आप सेल पर्सन चूज़ करें और उसकी प्रोडक्ट की सेल देखें, दैट्स इट। तो मैं आपको जो बताऊँगी, आप उस स्टेप्स को स्टेप वाइज़ करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही बहुत ही अच्छी ऑप्शन जो है आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये पूरा डाटा है, अब मुझे इसमें से इस डाटा में से मुझे चाहिए कि कस्टमर का नेम चाहिए, ओके? और उसमें से मुझे चाहिए जो मुझे चाहिए मैं हाइलाइट कर लेती हूँ, मान लो। मुझे चाहिए कस्टमर नेम, ओके? मैंने इसको हाइलाइट कर लिया। इसके बाद मुझे चाहिए उसकी मेन कैटेगरी क्या है, ओके? उसके बाद मुझे चाहिए कि अ, उसका एआर रेफ़रेंस क्या है, ओके? उसकी डेट क्या है, उसका टैक्स इनवॉइस नंबर और टैक्स डेट क्या है एंड मुझे चाहिए कि उसका जो है क्वांटिटी कितनी थी, सेलिंग लिस्ट प्राइस एंड वैल्यू इंडियन करेंसी। ये मुझे इतने कॉलम्स चाहिए, ओके? इतने मुझे कॉलम्स चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी कि मुझे बार-बार जो है इनको बार-बार सेलेक्ट ना करना पड़े, मुझे राइट लेफ्ट ना जाना पड़े, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जाऊँगी व्यू में। यहाँ मुझे एक ऑप्शन आती है कस्टम व्यू, ओके? कस्टम व्यू। यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 कस्टम व्यू बनाए थे, लेकिन मैं आपको पूरा बताती हूँ कि किस तरह से बनेगा ये। तो सबसे पहले अगर कोई कस्टम व्यू ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने पूरा डेटा जो है पहले तो पूरी फ़ाइल ही लेनी है, ओके? उसमें से ही आप नेचुरल है कि उसी फ़ाइल में से ही आपको कुछ डेटा चाहिए होगा अपने रिपोर्ट तैयार करने के लिए। हम कितने ही कस्टम व्यू रेडी कर सकते हैं, कितने ही, एक फ़ाइल में से कितने ही कस्टम व्यू रेडी कर सकते हैं, ओके? तो सबसे पहले हम जाते हैं व्यू ऑप्शन में, फिर क्लिक करेंगे कस्टम व्यू पे। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ऐड पे क्लिक करूँगी, ओके? तो सबसे पहले मैं पूरा जो मेरी पूरी फ़ाइल है, उसका पूरा का पूरा कस्टम व्यू बनाऊँगी, ताकि अगर मुझे फ्यूचर में अगर मुझे पूरा डाटा चाहिए, तो फिर मैं डाटा कैसे देखूँगी? तो इसलिए मैं क्या सबसे पहला कस्टम व्यू बनाती हूँ ऑल डाटा, ओके? उसका नेम डालेंगे, ऑल डाटा, ओके? प्रिंटिंग सेटिंग्स, हिडन रोज़, कॉलम्स, फ़िल्टर सेटिंग्स पे क्लिक रहेगा और उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो एक कस्टम व्यू आपका बन गया जो कि ओल्ड डाटा का है, यानी कि आप ओल्ड डाटा पे क्लिक करेंगे तो जितने पूरी फाइल में जितने कॉलम्स हैं, जितना डाटा है वो सब आ जाएगा, ओके?
अब मैं चाहती हूँ कि मेरा सेकंड मुझे जो है कस्टमर का डाटा बनाना है। तो मैंने जो हाइलाइट किए वो डाटा लिया और बाकी को मैंने हाइड कर दिया। ये मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो मैंने इनको क्या किया, हाइड कर दिया। ओके, ये मैंने हाइड कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस मीन्स सेव कर दिया डेटा। अब मैंने क्या किया, मैं गई कस्टम व्यू में और मैंने एक और ऐड किया उसका मैंने कोई भी जो भी आपको सही नाम लगता है आप कर सकते हैं। मैंने इसको दे दिया कस्टमर डेटा। ओके, मैंने कर दिया ओके। ठीक है, अब कंट्रोल एस दोबारा से कर दीजिए ताकि हमारे जो भी हमने एक्शन लिए हैं इस फाइल पे कस्टम व्यू के लिए वो सेव हो जाए। अब मैं मुझे देखना है वापस ऑल डाटा देखना है, तो मैं कस्टम व्यू पे ऑल डाटा पे क्लिक किया और क्लिक कर दिया शो पर। तो देखिए आपका सारा डाटा जो है वापस आ गया। ओके, अब मुझे जो है अपनी एक डिटेल बनानी है या मुझे अपने बॉस के सामने वही डिटेल प्रेजेंट करनी है कस्टमर का जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया था। तो मैंने क्या किया, कस्टमर डाटा पे क्लिक किया और शो कर दिया। तो देखिए आपके जितने आपने कॉलम्स देख वो किए थे, आपने सेलेक्ट किए थे, वही डाटा जो है आपके पास आएगा। इसी तरह से आप कितने ही तरीके के कस्टम व्यू बना सकते हैं। आप कैटेगरी वाइज बनाना चाहते हैं या आपके पास जो भी डाटा है, आपके पास मान लो कि कस्टमर का बहुत लंबा डाटा है। ओके, उसमें से कुछ कस्टमर्स का ही डाटा बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। आप जैसे चाहें अपने कस्टम व्यू बना सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।